और बंगाली ट्रांसलेटर को जब ये पता चला कि गांधी जी 19 साल की मनु के साथ बिस्तर पर सो रहे हैं तो इन लोगों ने गांधी जी को छोड़ दिया। उसके बाद गांधी जी को धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बिस्तर में नंगी यंग लड़कियों के साथ सोएंगे और आभा भी शामिल थी, जो गांधी जी से करीब 60 साल छोटी थी। आजादी के बाद आज तक लगभग 76 साल तक गांधी जी के बारे में, आजादी में उनके योगदान और उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। देश के हर विद्यालय में, देश के दूर सुदूर हर कोने में शायद ही कोई हो जो इन्हें ना जानता हो। जहां देश का बड़ा फैक्शन उन्हें फादर ऑफ नेशन कह के एड्रेस करता है, वहीं एक दूसरा फैक्शन भी है जो गांधी जी को महात्मा कहने पर भी क्वेश्चन रेज करता है। किताबों में तो यह बताया गया है कि गांधी जी एक महात्मा थे जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह से हमें आजादी दिलाई, पर इन किताबी कहानियों पर विश्वास करने में एक खतरा है, क्योंकि ये किताबें गांधी जी का रेसिस्ट होना और गांधी जी के उन सेक्स एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात नहीं करती जिनमें वो अपने से 60 साल छोटी लड़कियों के साथ नंगे सोते थे, और ना ही उन किताबों में गांधी जी के रेसिज्म के ऊपर क्या विचार थे उनका कोई जिक्र है। तो आज की इस वीडियो में मैं गांधी जी की एक ऐसी साइड आपके सामने रखूंगा जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। 1869 में गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। 1888 में अपनी लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो लंदन चले गए और फिर 1891 में पढ़ाई पूरी करके वो भारत वापस आए। वापस आने के बाद 2 साल तक उन्होंने खुद को बॉम्बे में लिटिगेशन में स्टैब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन भारत में उनसे लिटिगेशन हुई नहीं, तो उन्होंने लिटिगेशन छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका में बेस्ड एक इंडियन बिजनेस फर्म ने एक जॉब ऑफर करी और 1893 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका पहुंचकर काम शुरू किया। और उसी साल गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। तभी एक व्हाइट पैसेंजर आया और उसने रेलवे ऑफिशियल से कहा कि गांधी को फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से नीचे उतारो, क्योंकि उस टाइम भले ही आपके पास फर्स्ट क्लास का टिकट हो, लेकिन नॉन व्हाइट लोग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकते थे। उसके बाद गांधी जी को धक्का देकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस इंसिडेंट के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं कि कैसे एक इंसिडेंट ने गांधी जी को इंस्पायर किया था अपनी पहली सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करने के लिए। इस किताब में बताया गया है कि गांधी जी की पहली सोशल लड़ाई इस ट्रेन के इंसिडेंट को लेकर थी, बट गांधी जी की बस ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो भारतीय थे और उनके खिलाफ भेदभाव किया गया, बल्कि उनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उनको साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स के साथ जोड़ा गया। साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स को गांधी जी ने काफिर तक बुलाया है। काफिर उस समय एक ऑफेंसिव वर्ड नहीं था, लेकिन जब एजुकेटेड गोरे अफ्रीकन ने इलिटरेट ब्लैक अफ्रीकन को काफिर कहना शुरू किया तो ये एक डेरोगेटरी टर्म बन गया। साउथ अफ्रीका में गांधी जी का मानना था कि ब्लैक अफ्रीकन वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक्स के लिए ये कहा था कि ब्लैक्स सिर्फ शिकार करना जानते हैं और उनका सिर्फ एक मकसद है कि वो अपने पशु के जरिए एक बीवी खरीदें और अपनी पूरी जिंदगी आलस में और नंगे रहकर बिताएं। 1904 में गांधी जी ने एक अफ्रीकन हेल्थ ऑफिसर को एक लेटर लिखकर कहा था कि कूली स्लम नाम के लोकेशन से डर्टी ब्लैक अफ्रीकन्स को निकाला जाए, क्योंकि इंडियंस और अफ्रीकन्स वहां एक साथ रहते थे। सन 1900 तक भी रेस को लेकर गांधी जी के विचार काफी ज्यादा एक्सट्रीम थे, और यही बात हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने भी कही थी। और कास्टिज्म पर गांधी जी के व्यूज को लेकर भी उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है। 2018 के जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इंडियन अमेरिकन राइटर सुजाता गिल्डा ने कहा था कि गांधी जी एक कास्टिस्ट और रेसिस्ट व्यक्ति थे। गांधी जी खुद इंडियन कास्ट सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहते थे, और गांधी जी ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ दलितों को अच्छी बातें करके रखा, क्योंकि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक यूनाइटेड हिंदू मेजॉरिटी चाहते थे। गांधी जी ने अपने खुद के लेख द आइडल भंगी में बताया है कि भंगी हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टॉयलेट साफ करते हैं और हमारे समाज को स्वस्थ रखते हैं। गांधी जी का कहना था कि एक बेहतरीन भंगी वो होगा जिसे साफ सफाई के बारे में हर चीज पता हो। उसे पता होना चाहिए कि टॉयलेट की बदबू को कैसे हटाया जाता है। हमारी एकेडमिक बुक्स जहाँ गांधी जी के सिर्फ पॉजिटिव साइड पर फोकस करती हैं, वहीं उनके वुमेन और सेक्स को लेकर स्ट्रेंज थॉट्स को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। ये फोटो ली गई थी गांधी जी की मृत्यु से कुछ समय पहले। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी अपनी 2 पोतियों मनु और आभा के साथ हैं। मनु और आभा को गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स भी बुलाया जाता है, पर गांधी जी ने मनु और आभा के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे जो काफी अजीब थे। 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि वो अपने बिस्तर में नंगी यंग लड़कियों के साथ सोएंगे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर, मनु और आभा भी शामिल थी, जो गांधी जी से करीब 60 साल छोटी थी। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से गांधी जी के कई समर्थक शॉक हो गए थे, जिस तरह अभी आप हो गए हैं। उनके 2 हेल्पर, स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर को जब ये पता चला कि गांधी जी 19 साल की मनु के साथ बिस्तर पर सो रहे हैं, तो इन लोगों ने गांधी जी को छोड़ दिया। अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसा कर क्यों रहे थे। 1906 में गांधी जी ने निर्णय लिया था कि वो ब्रह्मचारी जीवन जिएंगे, जिस वजह से उन्होंने 40 साल तक सेक्स नहीं किया था। और उन्होंने जब नंगी लड़कियों को अपने बिस्तर पर बुलाया, वो उनके लिए एक तरीका था एक मेंटल टेस्ट करने के लिए,
और वो अपने आप को ये दिखाना चाहते थे कि अपनी इच्छाओं पर उनका कितना सेल्फ कंट्रोल है। सेक्स के ऊपर उनके और भी विचार थोड़े अजीब ही थे। गांधी जी ये मानते थे कि सेक्स का अकेला मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना है, इंजॉयमेंट नहीं है। उनका मानना था कि सेक्सुअल इच्छाएं आपकी दुश्मन होती हैं। अब क्वेश्चन यह है कि गांधी जी ऐसी बातें सोचने कैसे लगे। तो कई स्कॉलर्स ने कहा है कि ये गांधी जी की पर्सनल हिस्ट्री में एक इंसिडेंट से हुआ। जब गांधी जी 16 साल के थे और उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हुई, तो गांधी जी को अपने बीमार और मरते हुए पिता को छोड़ना पड़ा अपनी बीवी के साथ सेक्स करने के लिए। बताते हैं कि जब गांधी जी के पिता की मृत्यु हुई, जब गांधी जी सेक्स कर रहे थे अपनी बीवी के साथ। इस घटना के लिए गांधी जी अपने आप को दोष देते रहे और फिर वो सोचने लगे कि सेक्स की वजह से एक आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।